कोल इंडिया में कार्यरत करीब 2,72,000 श्रमिकों के भविष्य की चिंता करने वाले ट्रेड यूनियनिस्ट की क्या आपस में बनती है और क्या एक दूसरे के प्रति लोग सोचते हैं, इसका खुलासा होने के बाद समझ में आ रहा है कि जब बाहर में लोग इस तरीके का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो वहां बैठकर लोग क्या करते होंगे। एक तरफ जहां एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि जेबीसीसीआई की जो कमेटी का गठन किया गया है उसमें जो भी प्रतिनिधि बनाए गए हैं, खासकर वैकल्पिक सदस्य या मेन मेंबर में भी कुछ, तो उन सदस्यों से पैसे की वसूली की गई है। मतलब जेबीसीसीआई की सदस्यता को बेच दी गई है। यह भी खुलकर उन्होंने कहा कि एक संगठन के जो अगुवा हैं वो तो इन दिनों 400 करोड़ रुपए के मालिक हैं। अब यह 400 करोड़ रुपया कहां से आया? क्या वो ट्रेड यूनियन के माध्यम से या मजदूरों के दबाव से मजदूरों का संगठन को लेकर प्रबंधन पर दबाव बनाया, इससे उन्होंने वसूला, व्यवसाय से वसूला, या तो वही जाने। लेकिन उसके बाद अन्य लोग तो नहीं, लेकिन जिनका नाम लिया गया था कि 400 करोड़ के मालिक हैं, उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि अगर हम लोग ना रहें तो जेबीसीसीआई को ये लोग एक बोतल दारू में बेच देंगे। कहने का मतलब कि अगर इन्हें एक बोतल दारू पिला दिया जाए तो वे कुछ भी करने को तैयार नहीं है। ये लोग मजदूर हित में कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जो वहां समझौता प्रबंधन द्वारा कराया जाएगा उस पर वो सिग्नेचर कर देंगे। यह संगठन है HMS। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। तो आइए अब हम सुनते हैं कि नेताओं की आपसी झड़प कैसे होती है, एक दूसरे पर क्या आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो हम नाथूलाल पांडे जी से बातचीत करी है, उनसे जो लंबी बातें हुई हैं, उन्होंने जो कहा है, हम आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। आज वक्त इस बात का है कि हम सब मिल करके और चट्टान की तरह एक होकर के लड़ें, न कि एक दूसरे पर झूठा आरोप लगा के नुक्ताचीनी करके आपस में मतभेद करें, आपस में विद्रोह करके कमजोर करें। मैं तो ये कहता हूं कि इस तरीके की हरकतें उन लोगों के इशारे पर की जा रही हैं जो नहीं चाहते कि मजदूर की एकता एक रहे और लड़ाइयां आगे बढ़ें ठीक से। ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। लोगों की मर्जी है, कहें, और यदि दम है फिर कहे हैं तो उनको साबित करना चाहिए कहीं बता के। केवल कह देने से नहीं हो जाता है, फिर उनको कहीं कोई चीज, कोई प्रमाण, कोई साबूत बताना चाहिए कि ये मेरे पास साबूत है, ये हम जानते हैं। हम तो कहते हैं कि ऐसा सही हो तो उनको बिल्कुल बीच रास्ते में खड़ा करके हैंग कर देना चाहिए। देशद्रोही है वो। बनी है, आज हम नंबर 1 है हिंदुस्तान में, कोल इंडिया में। तो इसलिए नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, इसीलिए है कि एक एक मजदूर को पता है। अब वक्त आता है तो मजदूर अपना आईना दिखा देता है, और दिखाया इन लोगों को। ये जो लंबी लंबी बातें करते हैं, 4थे नंबर पर हैं। कोल इंडिया में कितना मेंबर है आपका? और 60,000 के आसपास, 66,000 के आसपास है। 66,000 के आसपास है। हम सबसे बड़ी यूनियन है कोल इंडिया में। अच्छा, तो उसके बाद कौन है आपके पास? हमारे पास इंटेक था। अभी भी वही है क्या? अभी भी वही है। तीसरे नंबर पर BMS है, 4थे नंबर पर क्रांतिकारी लोग हैं। अच्छा, तो क्रांतिकारियों को जगह कहाँ मिलता है बेचारों को? तो कहाँ से मिलेगी जगह? उनके कर्म इस तरीके के हैं। इस तरीके से 82 साल का बुढ़ा इस तरीके से झूठ बोलेगा? अगर उसने दम है, बोला है तो बताए ना, गवर्नमेंट को सूचना दे। जी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तमाम सबको बता दे। 400 करोड़ रुपया, ऐसा मजाक होता है क्या? कुछ भी कह देना किसी के बारे में। कुछ लोगों ने बोला कि क्यों बोले ऐसा, उनके ही लोगों ने
कहाँ वो हम थोड़ा पी लिए थे, नशे में थे, बोल गए, क्या करें। सुबह सुबह थोड़ी पीते हैं, 9:15 बजे बात हुई है। वही तो राजेश जी को दिखाए भी, हमको वही बोले कि पी करके बोले होंगे। हम लोग देखिए सुबह हम बात किए हैं, सुबह में कोई पीता है क्या? सुबह तो नहीं पीता, नशा ना उतरा रहा होगा, रात को ज्यादा पी लिया हो। जैसा भी किया हो वो जाने, उसका काम है, बोला तो। हाँ देखिए, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो हाथी थोड़े मैंने देखता है कि देखिए न, पहले फर्क पड़ा है जी। ये जब एक होकर के वहाँ चिल्लाते थे, राजेश बैठे होंगे तो सुन रहे होंगे थे साथ में, कि हम तो दस्तखत करेंगे, इसको न करना हो ना करें। हमने कहा कर दो, रोकता कौन है, कर दो, और गला काट दो मजदूरों का। और सुना उल्टा सीधा हम लोगों की, गला काट दो मजदूरों का, कर दो। शाम को एक बोतल मिल जाती है, तुमको मिल जाएगी, ज्यादा नहीं, एक बोतल ही चाहिए। खैर हमको ये भी कहने का अधिकार नहीं है, अपना अपना चरित्र है, अपनी आदत है, कोई पीता तो पीता रहे, उसमें क्या है। व्यक्तिगत लाइफ में कमेंट करने का राइट नहीं है, सॉरी अगर नहीं कहा तो। अपना अपना जीवन है, कोई पीता है, कोई नहीं पीता, कोई एक टाइम खाता है, कोई दोनों तीनों टाइम खाता है, तो अपने अपने जीवन की हैबिट है। लेकिन कुल मिला के समय बड़ा कठिन है, और ऐसे वक्त पर हम सबकी एक स्वर एक आवाज मांग पत्र बनाने में हमने खुद होके कहा, एक एक को आगे करके कहा कि इनसे और पूछ लीजिए, इनसे और पूछ लीजिए, वो क्या कहते हैं, इनकी राय ले लीजिए। एक एक जन ने मिलकर जिस स्पिरिट, जिस भावना से मांग पत्र तैयार किया गया था, उसको भावना को तोड़ने में क्या लगता है, मेरे समझ नहीं आता क्या मिल जाएगा इनको जी। हर एक आदमी मनुष्य है, पब्लिकली किसी को उल्टा सीधा बकोगे तो दुख तो लगेगा, आदमी को निश्चित बुरा लगेगा कि ये तो आदमी का दिमाग खराब, दिवालिया हो गया है क्या, ये पागल हो गया है। हाँ 82 साल का है, सखिया गया है। अरे हाँ, और क्या है, कुछ भी बोलता है। एक आदमी सयाने आदमी, नशा सा सभा यत्न संति वृद्धा, वृद्धा न ते बदन की धर्म, वो सभा नहीं है जिसमें वृद्ध न हो, और वो वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात न कहते हो, और वो धर्म नहीं जिसमें सत्य न हो, और वो सत्य नहीं जहाँ जो छल रहित न हो। आदमी उम्मीद करता है कि हम सबको मार्ग दिखाएंगे। हमने कहा, खुल के कहा कि हम तो आप तो भरोसा करते हैं कि कोई गलती करे तो आप हमको रोकेंगे, ये नहीं है, ये है। तो ये तो उल्टे इस तरीके का वातावरण बना रहे हैं कि आपस में मतभेद हो जाए। एक तो ऐसा ही है का घटा हुआ है आपका संगठन है। हाँ, संगठन तो भी धीरे धीरे और चौपट होगा। ऐसा करने से कौन रहेगा इनके साथ। ऐसे वक्त पर जब हम सबको एक राय, एक स्वर से होकर के अपनी बात दृढ़ता से प्रबंधकों के सामने कहनी चाहिए, नेगोशिएशन में लानी चाहिए। उस समय एक दूसरे मैनेजमेंट से न लड़के आपस में एक दूसरे का मुंह नोचने में लग जाए, ऐसी पर अब देखिए, कोई ठहरे समूह पोखर में पत्थर फेंकेगा तो लहर तो उठेगी ना। सही बात। हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ना। आप किसी कुछ कहोगे तो उसका रिएक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब कि सही है, फिर रिएक्शन तो होगा, एकदम एक्शन का रिएक्शन होना ही है। होगा होगा, कोई इसको नहीं रोक सकता है। हम तो कह रहे हैं, हिम्मत हो तो बात साबित करके बता दो। 400 कौन कहे, 40 तो बता दो, 4 तो बता दो कहीं। नहीं, चर्चे हैं कि भाई 60-65 को हाईवा आपका है क्षेत्र में, तो लोग यही एक मैं सत्येंद्र बाबू कहता हूँ, यहाँ तो जितने हाईवा चलते हैं वो सब एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उनके हैं, और किसी का हाई नहीं है। प्राइवेट बहुत कम थोड़े मोड़े हैं, नहीं तो सब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं यहाँ पूरा। यहाँ तो गेवरा कुसुंडा दीपका 3 बड़ी खदानें में नहीं बोल रहे थे जो हम लोग विरोध किए थे। याद है कि नहीं बाबा उस समय? हाँ, कि बहुत, अगर आपको संपत्ति की जांच कराना है तो आगे करा लीजिए। करा लेना, कहाँ चुप काहे बैठा है मुर्दा बना है सामने मैदान में है, मर्द है, अगर सही का बच्चा है, असली बाप का पैदा हुआ, तो जो बात कहता है वो साबित करके बताए ना, दिखाए, कहीं किसी को लेके आए। तो कल से पता चलेगा। तो आइए रहे, अभी हम लोग लौट रहे हैं तो हम आधे रास्ता में
आपको बताया था ना कि रास्ते में उनका घर है, पहले उनके घर जाएंगे तब अपने घर हम जाएंगे। ये दिक्कत सबसे बड़ी राजेश जी ये है कि अभी समय बड़ा कठिन है मजदूरों के सामने। इस बार ये कोविड में सब में हर एक सेक्टर देखिए तमाम बंद कर दिया सरकार ने, कितनी दिक्कतें हैं। ये तो कोयला एक ऐसी नेसेसिटी है कि इसको बंद कर नहीं सकते, नहीं देश बंद हो जाएगा। तो इसलिए चल रहा है। तो इनकी मजदूरों की लड़ाई लड़के हम सबको एक होकर के लड़ना चाहिए। किस स्पिरिट से चारों ने मिलके बैठ के आप सब बैठे थे, किस तरीके से मांग पत्र बनाए, सब किए, अब उस पर बातचीत शुरू होने की बात आ रही है। तो बातचीत में यही हिसाब होगा कि आप बताओ कहाँ देखे हो, पूछेंगे तो जरूर कि बताओ जरा। अच्छा, आज हम लोग लौट ही रहे हैं, हमको बात करने दीजिए कल। नहीं, उससे पूछिए कि तुम क्यों चुप बैठा है, सरकार से के पास क्यों नहीं खबर भेज देता है। अच्छा, जाना नहीं, जिसका जो है अपना बोले कार्य प्रणाली तो प्रूफ करना ना होगा किसी बारे में इसी तरह थोड़ी बोल दीजिएगा। कुछ भी बोल देगा। भांग खाया है क्या, पागल हो गया है, ज्यादा पी लिया था कल। हम तो सुबह में पता चला तो भागे भागे आ रहे हैं। इस तरह ऐसा ये पियागी लोग, मैं बता रहा हूँ कि मजदूरों का बेचबोर्ड बेच देंगे ये, अगर पियागी लोग हम लोग न रहें तो एक बोतल दारू में पूरा बेचबोर्ड बेच देंगे ये। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।